हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और आज की रीडिंग में हम कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा मैसेजेस जो दिवाली की तरफ आ रहे हैं। जैसे अभी दिवाली आने वाली है एट द टाइम व्हेन आई एम रिलीजिंग इट, तो कुछ इस तरह के मैसेजेस आपकी स्पिरिट टीम आपके साथ शेयर करना चाहती है जो दिवाली की तरफ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। पर अगर आप उसे टाइमलेस रीडिंग की तरह भी देख रहे हैं तो दे आर स्टिल मैसेजेस फॉर यू, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग की तरह भी है। तो जब भी आपको ये रीडिंग मिली है, इस रीडिंग में आपके लिए कोई मैसेज है। टाइटल मुझे अभी तक नहीं पता, बिकॉज जिस तरह की एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं मुझे पता है कि ये आपकी गार्जियन एंजल का मैसेज है। मेनली एंजल्स के मैसेज हैं ये। दीज आर वेरी हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स जो आपकी स्पिरिट टीम में है, आपका गार्जियन एंजल है। और गणेश जी की भी प्रेजेंट बहुत स्ट्रांगली है। तो मुझे लग रहा है आने वाली रीडिंग्स में दिवाली तक गणेश जी के मैसेजेस आएंगे। और कुछ प्रेडिक्शंस हैं थोड़ा सा एक जैसे द होल रीडिंग इज़ अबाउट मीनिंग ऑफ लाइफ, जिसमें कुछ रिलेशनशिप्स के अराउंड, कुछ कार्मिक ब्लेसिंग्स, जैसे लव रीडिंग की तरह कुछ उस तरह का भी मैसेज है। ब्यूटी का है कि जैसे हम हमारी बॉडी इमेज को लेके या हेल्थ को लेके कैसा फील कर रहे हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, थोड़ा उसके अराउंड भी कुछ मैसेजेस हैं। सैक्रिफाइस की एनर्जी भी है। और इट्स रियली लाइक the word that I'm listening for the whole meaning of life is quantify. बेसिकली हर चीज़ एक जैसे क्वांटम लेवल पे चेंज के दौरान गुजर रही है और वो चेंजेस आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। और आज क्रिस्टल है रेड जेड, और ये है टाइगर्स आई, लेकिन इसमें डॉल्फिन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। तो मे बी आपका स्पिरिट एनिमल है डॉल्फिन, या आपका फेवरेट एनिमल है, या आपको डॉल्फिन्स अच्छी लगती हैं, या कुछ पानी से रिलेटेड है, आपका एलिमेंट के साथ कनेक्शन है, इमोशनल एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कलेक्टिव रीडिंग की वजह से देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस, बट लेट्स स्टार्ट। ओके, और 222 एंड 444, ये तीन नंबर, ये दो नंबर इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, मैं आपके लिए चार निकालती हूँ। ओके, तो चार में आपका निकला है ये डियर, स्टैग, हिरन। एंड ये जो स्टैग है, दिस इज, एक सेकेंड, ये फोकस, यस, ये जो स्टैग की एनर्जी है ये बहुत ही ग्राउंडेड और लीडरशिप काइंड एनर्जी है। तो इसमें आपको काफ़ी एक स्ट्रेंथ का फील है आपकी एनर्जी में। अभी यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। और अगर आपने अभी जो वापस रीडिंग्स आनी शुरू हुई हैं वो देखी हो, या इंग्लिश के चैनल पे भी देखी हो, तो ये कॉन्फिडेंस की एनर्जी डेफिनेटली कलेक्टिव में प्रेजेंट है, दोनों ही चैनल्स पे। तो इट्स अ ब्यूटिफुल कन्फर्मेशन इन कंटिन्यूशन विद द सेम काइंड ऑफ जो हमारा मैसेज चल रहा था। तो अभी हम थोड़ा सा इस एनर्जी को सबसे पहले एक मेन मैसेज इसमें से लेते हैं पहले। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड। तो ये ग्रैटिट्यूड का मैसेज दोनों तरफ से है। आपके एंजल्स आपको थैंक यू बोल रहे हैं। ग्रैटिट्यूड इज़ थैंक यू, धन्यवाद। आप जिस तरह का जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी आपके उस काम से, और जो भी आपकी ग्रोथ हो रही है उसके लिए। और जो वाटर एलिमेंट हम पिक कर रहे थे वो इस कलर में भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, जो डॉल्फिन के साथ। सो किसी तरह का बहुत एक इमोशनल अपलिफ्टमेंट, अपने इमोशंस को बेटर समझना, और बहुत एक जैसे इमोशनल फॉग जिसे कहते हैं ना, एक कोहरा सा, धुआं सा, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है, क्या फील हो रहा है, उस एनर्जी की क्लियरिंग से बहुत ही एक इस तरह की हैप्पी फीलिंग आपके अंदर मैं फील कर रही हूँ। और एंजल्स आपको ये एडवाइस भी दे रहे हैं कि इस हैप्पी फीलिंग के साथ कनेक्टेड रहने के लिए द की इज़ ग्रैटिट्यूड। आप अपनी हार्ट स्पेस में, अपने दिल में जितना थैंकफुल रहेंगे
जितना इस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहेंगे कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, और एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ, और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना इज़ अ की टू स्टे कनेक्टेड इन दिस बेटर इमोशनली अपलिफ्टेड स्टेट। सो ये एक एडवाइस की तरह से भी है, और ये एंजल्स भी कह रहे हैं आपसे इस ग्रैटिट्यूड के लिए, राइट। अभी थोड़ा सा एनर्जी देखते हैं कि एक और कौन कनेक्टेड है। थैंक यू। ओके, बी की एनर्जी कल भी प्रेजेंट थी इंग्लिश के चैनल पे। समर बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो ये वही हैप्पीनेस वाली एनर्जी है कि जैसे एकदम से, और ये हनी भी जैसे रिप्रेजेंट करती है कि आपने इतना काम किया। मधुमक्खी जिस तरह से अपने आम, पूरा दिन काम में लगी रहती है और कम्युनिटी के लिए लगी रहती है और उतना अपना नहीं सोचती, उस तरह से जिस तरह से आपने उस लगन के साथ जो भी पिछले 3-4 हफ्तों में हुआ है, उन चेंजेस के साथ जैसे एक नई लाइट आई है, जैसे ये जगह खुल गई है, आप हाथ खोल के रिसीव कर रहे हैं। तो वेरी पॉजिटिव मैसेज कलेक्टिव, और काफ़ी लाइट है जो एंटर हो रही है, जॉय एंटर हो रही है, और हैप्पीनेस की एनर्जी है, और वेरी प्रोटेक्टेड स्पेस एज वेल। जो ये बी जिस सर्कल के अंदर है, दिस इज़ रियली शोइंग वो प्रोटेक्टेड स्पेस जो आपके एंजल्स आपको दे रहे हैं। बट येस, ग्रैटिट्यूड इज़ समथिंग जो आपको अपनी एनर्जी फील्ड में कॉन्शियसली उस वाइब्रेशन को फील करना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। अब एक डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट करते हैं, मदर गाया से, मदर अर्थ से। ओ थैंक यू। रिफ्लेक्शन, इल्यूजन, सेल्फ एग्जामिनेशन, डिस्टॉर्शन। तो ये जो पानी वाली एनर्जी है, ये तो काफ़ी स्ट्रांगली एंड इट्स नंबर 13। तो 13 इज़ अगेन माई सिम्बॉलिज्म विद 13 इज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो 13 के साथ ये कन्फर्मेशन है कि वो उस इमोशनल लेवल पे डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आई है, अपने इमोशंस को आप बेहतर समझते हैं, और उस तरह से अब आप रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे कुछ बिहेवियर में आप खुद ही अपने अंदर चेंजेस नोटिस करेंगे, क्योंकि आपने उन चीज़ों में अपने पास्ट बिहेवियर्स में या दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हुए उनके बिहेवियर में उस माया को देखा है, उस इल्यूजन, उस धोखे को देखा है, जो हमारे इमोशंस के थ्रू हम एक जैसे एक वो दुनिया बना लेते हैं, वो रियलिटी चेक भूल जाते हैं। तो उस तरफ ये इल्यूजन ब्रेक हुआ है, और अपने अंदर जो सेल्फ एग्जामिनेशन है, आपने अपने अंदर बहुत झांका है, बहुत तराशा है खुद को, और उस तरफ ये काम दिख भी रहा है, आपकी एनर्जी फील्ड में अभी ये चीज़ दिख रही है। तो ये बहुत बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी एनर्जी मूव हो रही है, और स्पेशली जो ये दिवाली के टाइम जो रन डाउन आ रहा है, सो दैट इज़ रियली ब्यूटिफुल। इसमें कुछ इमेजेस भी हैं। इसमें मेन वो 5 स्टार पेंटिकल दिख रहा है, जो शायद कल की रीडिंग में था। तो कुछ हो सकता है आपके लिए दूसरे चैनल पे जो इंग्लिश की रीडिंग है, अगर आप देखते हो तो उस पर आपके लिए मैसेज हो सकता है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए वहाँ पे मैसेज है। अगर आप चाहें तो इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। शायद वो भी हार्वेस्ट नाम से ही मैंने कल डाला है, या ओके। इसके बाद ओके, एक इस चीज़ से एनर्जी देखते हैं कि अगर कुछ स्पिरिट हमें आपके एंजल्स बताएं कि क्या निकला है। व्हाट इज़ दिस इल्यूजन? ओह, क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क लुक्स लाइक यू हैव डन। ओके, और काफ़ी एनर्जी है इन कार्ड्स में, जिस तरह से स्पिरिट ने आपका ये दिया मैसेज। काफ़ी कुछ जैसे लाइफ में चेंजेस हैं, काफ़ी कुछ डिसरप्शन भी जैसे फील कर रहे हो कि उन चेंजेस के थ्रू जाने में काफ़ी डिसरप्टेड सी भी लाइफ है आपकी। ओके, तो एक जो काम हुआ है दैट इज़ इनडिफरेंट। यहाँ पे एक डिटैचमेंट की सी फीलिंग है, जस्ट टू सी थिंग्स एज दे आर। विद नंबर 25, तो 2 और 5 7 होता है, जो बैलेंस की एनर्जी है। सो देर इज़ लाइक सम काइंड ऑफ अ डिटैचमेंट, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे, कि आप लोगों के लिए केयर नहीं कर रहे हैं या आपको फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिफरेंट नहीं है वो एनर्जी, डिटैच्ड है।
ये दिखा रहा इनडिफरेंट है, बट इट्स वेरी स्ट्रांगली डिटैचमेंट विच इज़ कमिंग। और ये वही सेम कलर रेड जेड के साथ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड आई फील रियली कि दिस इज़ अराउंड जो मूलाधार से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो सेंस ऑफ सेल्फ है, और लोग किस तरह से आपसे बात कर रहे हैं, उन बातों का आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। जैसे कई बार हम बहुत सी चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, उस तरह की चीज़ें जैसे पीछे छूट रही हैं आपकी। आप उन चीज़ों के लिए इंडिफरेंट हो रहे हैं, डिटैच्ड हो रहे हैं। इंडिफरेंट की एनर्जी उतनी नहीं है जितनी डिटैचमेंट की मुझे फील हो रही है। ओके, दूसरा इंसाइट। तो ये इंसाइट की हमने एनर्जी यहाँ देखी। स्पिरिट इज़ कन्फर्मिंग अगेन सेल्फ एग्जामिनेशन। जो ये रिफ्लेक्शन है, आपने बहुत अवेयरनेस के साथ अपना काम किया है। नंबर 8 अबंडेंस की एनर्जी है, और इन्फिनिटी का भी नंबर इसमें होता है। तो अगेन उस हैप्पीनेस और उस अबंडेंस के साथ अलाइन करते हुए कंटिन्यूशन मैसेज की तरह से ये आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो इंसाइट है, ये एक तरह से जैसे जिसे सेल्फ टॉक कहते हैं, कि आपने उस सेल्फ एग्जामिनेशन में, जैसे कुछ लोगों की आदत है जो खुद से बात करते हैं, और उस प्रोसेस के थ्रू आपने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपको हेल्प करती है उस अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसे समझने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट दिस ब्लू कलर थ्रोट चक्रा इज सेइंग, कि अब वो चीज़ और एक्सपैंड हो रही है, आगे और बढ़ रही है। और ये आपके बिहेवियर में आप नोटिस भी करेंगे कि आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं, लाइक स्पीकिंग योर ट्रूथ, सो दैट यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर, यू आर नॉट फीलिंग कि एनी गिल्ट अराउंड इट, एनी शेम अराउंड इट, और या उसमें रिग्रेट की एनर्जी नहीं है। अब आप सोच समझ के बात कर रहे हैं, वो एक चेंज आप अपने अंदर देखेंगे। प्राउड, हाँ, यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड योर स्पिरिट टीम इज़ ऑल्सो प्राउड ऑफ यू, जो आप कर रहे हैं। या अशेम्ड यहाँ है एनर्जी, ये रिलीज हो गई है। सो दिस प्राउडनेस हैज़ कम, कि आपने जो अपने ऊपर काम किया है, वो काम आप अपनी स्ट्रेंथ में, अपने बिहेवियर में नोटिस करेंगे। आपको पीपल विल फील देयर समथिंग डिफरेंट अबाउट यू, उस तरह से नोटिस में आएंगे ये चेंजेस। तो वेरी ब्यूटीफुल। और ये वेरी इसमें भी जो थ्रोट है उसके साथ सोलर प्लेक्सस, और इट्स नंबर 11। ओह वेरी नाइस, ये तो मैंने अभी देखा। वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ स्पेशली योर सोलर प्लेक्सस। तो सोलर प्लेक्सस मणिपुर नहीं होता है, मणिपुर नाभि चक्र होता है, सोलर प्लेक्सस उसके ऊपर होता है, जस्ट जहाँ हमारी स्टमक होती है। सो दैट इज़ योर विल पावर, दैट इज़ योर हाउ यू कॉन्फिडेंटली स्टैंड इन पावर, वहाँ से। और जो प्राइड अगर शैडो में चली जाती है, नेगेटिविटी, वो भी वहीं से आती है। ओके, सो लेट अस सी थोड़ा सा अब एक एंजल डेक से आपका मैसेज लेते हैं। व्हाट एल्स योर गार्जियन एंजल एंड योर एंजल्स वांट टू टेल यू, आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। एवरीथिंग इज ओके। और देखिए 444, वी डिड पिक अप 444। थैंक यू स्पिरिट फॉर द कंफर्मेशन। और यूनिवर्स का मैसेज है बिग न्यूज़, और ये नंबर 22 है। तो 22, 44, 222, ये सब हमने पहले पिक किया है। द यूनिवर्स बिग न्यूज़। एंजल से आपके लिए मेल आई है। इट सेज रीअश्योरेंस, सपोर्ट, गाइडेंस एंड ओवरसीन। तो वही कि घबराने की बात नहीं है, सब ठीक है। ये चेंजेस महसूस ज़रूर हो रहे हैं, ऐसा फील करा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, पर इट्स ऑल ओके, ऑल इज़ वेल। और सपोर्ट कन्फर्मेशन इस कार्ड से आपका होता है, आपकी स्पिरिट टीम का। सो जब भी कुछ ऐसा भी वो दिखा रहे हैं कि जब भी आपको थोड़ा सा डाउट या ऐसी एंजाइटी या कुछ इस तरह की फीलिंग हो, तो आप अगर मेडिटेशन करते हैं या थोड़ी देर चुपचाप क्वाइटली स्टिलनेस में बैठें, डीप ब्रीदिंग करें, जैसे
इंग्लिश वाले चैनल पे आप रेकी सेशन में कर सकते हैं, एंड में मैं डालती हूँ जो, सो दैट इज़ अ गुड प्लेस फॉर यू टू प्रैक्टिस दिस। तो उस वक्त आप रेकी रिसीव करते हुए नंबर 444 पे मेडिटेट करें। नंबर 444 को जैसे इमेजिन करें या उसको देखें, या पेपर पे लिखा हो 444 आप उसे देख रहे हैं, तो किसी तरह से ये 444 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अभी आगे आने वाले कुछ टाइम तक। उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, उस पर अपनी अवेयरनेस बना के रखें। बट एवरीथिंग इज़ ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड गाइडेंस। और वो जो स्टैग एनर्जी है वो उसी को मेंटेन करने के लिए, उस वाइब्रेशन पे, उस ग्रैटिट्यूड के साथ रहने के लिए, ताकि वो प्राउड तो आप फील करें लेकिन वो शैडो की तरफ ना जाए। आप उस हैप्पीनेस की वाइब्रेशन में रहें रादर देन ईगो की वाइब्रेशन में। ओके, अब एक प्रिडिक्शन लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। ओके, so it says beware, number 3, be careful who you trust at this time। ये एक क्लियर वार्निंग और एडवाइस दोनों की तरह से आपकी टीम का है कि किसी के लिए थोड़ा सा भरोसे के ऊपर है कि एकदम से आँख मूंद के किसी पे विश्वास नहीं करना है। और ये स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन के लिए है। इसको हम थोड़ा टैरो से और एक्सप्लेन करेंगे अगर स्पिरिट हमें कुछ और बता सकती है, क्योंकि ये इस कार्ड के साथ बहुत एनर्जी अलाइन कर रही है इसकी। ग्रीन भी है, वो येलो भी है लाइट यहाँ, एंड जो वो डिस्टॉर्शन और इल्यूशन है ना, ये उसकी एनर्जी है। और ये 13 है, ये 3 है, तो 3 तो इसमें आ ही गया दोनों में। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन इट इज़ जस्ट समथिंग कि आप जिस तरह से चेंज हो रहे हैं और जिस तरह से आपकी सोच बदल रही है, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करें तो कुछ डिसीजंस लेते हुए या कुछ किसी पे विश्वास करते हुए आपको उस डिसर्नमेंट को भी यूज़ करना चाहिए। उस इंसाइट को इस इंट्रैक्शन में भी यूज़ करना चाहिए। तो हम करते हैं एक्सप्लोर इसको अभी, इफ़ गाइड्स कैन टेल अस अ बिट मोर। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी मुझे वार्निंग नहीं लग रही है, इट इज़ जस्ट समथिंग कि जो हमारे बिहेवियर में इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं उसमें हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा एक चेंज प्रैक्टिस करना है। और ये उस प्रैक्टिस के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक सिचुएशन है फॉर यू टू प्रैक्टिस योर स्किल। वेरी नाइस। अब गणेश जी से एक मैसेज लेते हैं। द ब्यूटिफुल डेक, दिस वन, बहुत ही सुंदर एनर्जी है इस डेक की। थैंक यू। सो वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, जो 13 का मैंने आपको सिंबॉलिज्म बताया। थैंक यू गणेश जी फॉर द कन्फर्मेशन। ये नंबर है 35 विच इज़ एन 8 अगेन। तो 8 आपका आया था इनसाइट पे, तो ये फिर से उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है एनर्जी, उस सेल्फ एग्जामिनेशन की, इनसाइट की, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की। आपने आपने जो अपने अंदर झांका है, जो हम पहले वो मैसेज पिक कर रहे थे, ये उसी का कंफर्मेशन दे रहे हैं गणेश जी की। उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आपके साथ है इस काम में। इसमें वही कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप गणेश जी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं 444 के साथ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए नंबर 444 गणेश जी को रिप्रेजेंट करता हो। तो ये आपका एक पर्सनल तरीका हो सकता है अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, अपने ध्यान में, अपनी प्रार्थना में, जब भी आप मंदिर में बैठे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा सा भी आप अपना क्वाइट टाइम में हैं, तो आप इस एनर्जी के साथ, गणेश जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उन ब्लेसिंग्स को कंटिन्यूशन फ्लो में रख सकते हैं। आप गणेश जी को थैंक यू की प्रेयर भी उस ग्रैटिट्यूड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। ओके, एक अब लेते हैं आपका प्रिडिक्शन एंजल नंबर से। थैंक यू। सो वी हैव 222 अगेन। जैसे यहाँ 22 था, उससे पहले शुरुआत में मैंने 222 बोला था। सो वी हैव द एनर्जी ऑफ अलाइनमेंट। अब पहले इसको ऐसे देख लीजिए, फिर मैं पढ़ती हूँ। ओके, so it's connections, friendships, romantic relationships, family ties, balance, life choices, compromise, commitment, trust।
तो जो हमने शुरू में वो कार्मिक ब्लेसिंग्स और जो शुरू में मैं पिक कर रही थी, लव रीडिंग, रिलेशनशिप्स, वो सारा कन्फर्मेशन यहाँ पे है और वो 222 एनर्जी के साथ है। तो व्हेनेवर जैसे आप लेट्स से अपनी प्रैक्टिस में या कभी आप गणेश जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं 444 से, तो आप उसमें इस एनर्जी की अलाइनमेंट 222 के साथ में भी उसको अपने मेडिटेशन में ले जा सकते हैं। उनसे मांग सकते हैं टू प्लीज़ हेल्प मी स्टे इन अलाइनमेंट, टू ब्रिंग पॉजिटिव कनेक्शंस माय वे, टू ब्रिंग कार्मिक ब्लेसिंग्स टुवर्ड्स माय वे। ये एक छोटी सी प्रेयर आप उनके साथ कह सकते हैं। How do you move forward toward your life's true calling? Do what makes you happy. Your enthusiasm is what keeps you going. Follow your interest if it is picked by something. Following these routes will help you discover your life's purpose. तो वो जो हैप्पीनेस की एनर्जी है, उस जॉय की जो एनर्जी है, वो जो ग्रैटिट्यूड में रहने से आपके पास है, जो यहाँ भी है, बास्क इन जॉय एंड लाइट, ये वही मैसेज है। और हो सकता है कि बी आपको ज़्यादा दिखे, और ये जॉय की एनर्जी वो डॉल्फिन एनर्जी से भी आ रही है, बिकॉज डॉल्फिन्स आर रिप्रेजेंटिंग एनर्जी ऑफ प्ले एंड जॉय एंड हैप्पीनेस एंड प्लेफुलनेस, एक लाइट रहने की एनर्जी, वो भी डॉल्फिन के साथ कनेक्ट हो रही है। तो मैसेज आपका यही है फ्रेंड्स कि पॉजिटिव है, सब अच्छा है, और अब जो भी सिचुएशंस आगे आ रही हैं वो प्रैक्टिस की तरह से ज़्यादा आ रही हैं। जैसे जो ये वाला कार्ड है, ये भी एक उस सिचुएशन की प्रैक्टिस है कि अभी तक जो सीखा है अब उसको प्रैक्टिस में लाओ उस तरह से। और जो हमने पहले मतलब रिलेशनशिप और लव ये सब इसमें कवर हो गया, लेकिन जो हमने बॉडी इमेज वाला शुरू किया था, मैसेज शुरू में पिक किया था, उसमें एक मैसेज इस इंडिफरेंट के साथ आ रहा है, उस डिटैचमेंट के साथ आ रहा है कि अभी थोड़ा सा आपका उस एटीट्यूड, उस जैसे कभी जैसे लेट्स से वज़न बढ़ गया है या किसी ने कुछ बोल दिया, या ब्यूटी की क्या क्या मापदंड है, उन चीज़ों के अराउंड आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। उस सेल्फ एग्जामिनेशन ने, उस इनसाइट ने उस तरह का वो एक मोल्ड तोड़ दिया है, एक ढांचा तोड़ दिया है। अब आपके पास वो डेफिनेशंस नहीं हैं, आप उनके साथ अलाइन नहीं होते हैं, आपकी डेफिनेशंस बदल गई हैं उस ब्यूटी को लेके। और ये बहुत पावर और उस स्टैंडिंग इन योर पावर, उसका स्ट्रेंथ का शो है कि आपने इतना अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया है कि बाहर लोग क्या कह रहे हैं इसमें आपकी अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। आपकी सेल्फ वर्थ सामने वाला क्या कह रहा है उससे डिफाइन नहीं होती। You know who you are, and that is where your strength lies. Very beautiful, बहुत ही strong, confident collective है। मैं एक आपको एक और डेक देती हूँ, उसके बाद में टैरो से थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो एक साइन देती हूँ आपको इस डेक में से, जिससे आप अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या जब भी वो साइन दिखे तो दे आर शोइंग यू देयर प्रेजेंस। ओके, थैंक यू। So we have anchor, stability और रेड डोर। रेड कलर तो आपका थीम है ही आज इसमें, क्रिस्टल में मूलाधार। ये भी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में भी यहाँ पे रेड है, अगर हम देखें गणेश जी के थ्रू भी मूलाधार ही आ रहा है। एंड इट्स नंबर 16 जो कि फिर से 7 होता है। 7 इज़ द एनर्जी ऑफ बैलेंस। 7 आपका हमने पहले आया था, यस 25 में आया था, सो वो भी लाल ही में आया था। सो 7 इज़ ऑल्सो एक और आपके लिए नंबर है। 7 ये 8 हो जाता है, 35 और ये 8 8 7 तो काफ़ी नंबर्स हैं जो आपको सिंक्रोनिसिटी में है। और ये जो स्टेबिलिटी है, ये या तो इस तरह के एंकर के साइन को आप देखें कहीं तो आपकी स्पिरिट टीम प्रेजेंट है, आपको लाल दरवाज़ा दिखे तो प्रेजेंट है, या इस तरह का जैसे ये रोमन कॉलम है, तो जो भी इस इमेज में है, या इस तरह की ब्रिक वॉल, कुछ भी आपको ऐसा दिखता है, या नंबर 16 दिखता है, ये सब आपके स्पिरिट गाइड्स के प्रेजेंस का साइन है। और वो आपका ध्यान उस स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं कि हाउ टू स्टे एंकर्ड इन योर ग्राउंडेड एनर्जी।
विदाउट फीलिंग कि बाहर जो हो रहा है, जो कह रहे हैं, उससे अंदर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो मैसेज है। वेरी नाइस। ग्रैटिट्यूड तो दैट इज़ द बिगेस्ट कि आई रियली फील ग्रैटिट्यूड इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आपके अनाहत में, हार्ट चक्र के अराउंड। वो अपने आप ही वाइब्रेशन इतना रेज़ कर देती है कि ये छोटी मोटी बाहर की चीज़ों से फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यू आर ऑलवेज इन द एनर्जी एंड वाइब्रेशन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस एंड लाइट, जैसे समर। वेरी नाइस। तो ये गार्जियन एंजल टैरो है। इसमें से अब आपके लिए निकालते हैं कुछ मैसेजेस। फिर अगर इसके लिए और ज़रूरत लगी तो हम दूसरे डेक में से कुछ इंक्वायर कर लेंगे इफ़ इसमें से हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है। कलेक्टिव के लिए मैसेजेस प्लीज गार्जियन एंजल। थैंक यू। पहला है रिन्यूअल नंबर 20, रिफ्लेक्शन, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड रीबर्थ। ये सेम ही एनर्जी है। अब ये 13 से 20 पे मूव हो गई है एंड 20 होता है जजमेंट कार्ड ट्रेडिशनल टैरो में। सो इट्स रियली द कॉल ऑफ वेक अप, कि जैसे ये ट्रम्पेट जगा के आपको जगाया जा रहा है सोते से, वो अवेयरनेस आ रही है, वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कन्फर्मेशन आपके गार्जियन एंजल का आपकी जर्नी में। मैजिशियन नंबर 1, मैनिफेस्टेशन, एम्पावरमेंट, प्रिपेयर्डनेस। लुक एट द पावर, लुक एट दैट। ये जो स्टैग एनर्जी आई थी, ये सेम वही है जो इंडिफरेंट, इनसाइट, प्राउड, ये सब एक साथ मिलके ये एनर्जी बनती है। और जो मैजिशियन का ये रेड रोब है, ये फिर से मुझे उसी लाल रंग की तरफ ले जा रहा है। इन्फिनिटी सिंबल भी हमने पहले पिक किया था नंबर 8 के साथ। सो रियली आपके पास बहुत एक्सपर्टीज़ इस काम के बाद आ रही है और ये आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगी धीरे धीरे। आप जब देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे चेंजेस एकदम से एक साथ हो सकता है आप अभी नोटिस ना कर रहे हो कि पता नहीं क्या रीडिंग है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। धीरे धीरे वो चीज़ आपके सामने आएगी। देन वी हैव पेज ऑफ फायर, क्रिएटिव, एंथुजियास्टिक, मोटिवेटेड। सो पेज ऑफ फायर एक तो एनर्जी है कि आपके पास मैसेजेस आने वाले हैं, कोई न्यूज़ आने वाली है। जैसे ये यहाँ पे पोस्ट बॉक्स है, इसमें लेटर आया है एंजल्स का, कोई न्यूज़ है जो आपके पास आने वाली है। दैट इज़ डेफिनेटली वन मैसेज। और स्पेशली वाइट फेदर अगर आपको मिलता है तो वो एक और आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और फेदर मिलता है तो वो है ही, बट वाइट फेदर हैज़ मोर सिग्निफिकेंट मीनिंग। और पेज ऑफ फायर इज़ द एनर्जी विच इज़ देयर शोइंग। सो व्हाट देयर सेइंग, वो कह क्या रहे हैं कि ये मैजिशियन एनर्जी बैकग्राउंड में, ट्रांसफॉर्मेशन में ये काम हो रहा है, पर अभी आप उस पेज एनर्जी में है। तो पेज ग्रो करता है जैसे नाइट में, नाइट से क्वीन, क्वीन से किंग। तो वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में, पर्सनल जर्नी में काम शुरू हो गया है और अभी और आगे काम होना है। तो ये एनर्जी भी, ये मैसेज भी आई थिंक कल हमने पिक किया था कलेक्टिव में। सो आई रियली फील आपका मैसेज है इंग्लिश के चैनल पे किसी एक पाइल में। आपको अगर ठीक लगी तो आप नीचे लिंक होगा, उससे आप जा सकते हैं। नहीं तो मैं कल की रीडिंग लिंक कर दूँगी, एंड ऑफ रीडिंग एज वेल। ओके, और थोड़ा सा पूछते हैं, एनीथिंग एल्स स्पिरिट गाइड, अगर उस बिवेयर के बारे में बताएं या कुछ और प्लीज़। थैंक यू। So we have 3 of earth, talent, recognition and collaboration. तो ये जो आपका बिवेयर वाला कार्ड आया था ना, ये आपके काम के अराउंड है, आपके वर्क प्लेस में, या आपका जैसे बिजनेस है या आप किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, उस तरफ ये इंडिकेशन है। और आपको थोड़ा उस पे कोई, अगर आप डिसीजन ले रहे हैं या आप कोई पेपर साइन करने वाले हैं, उस पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपको उस पे 1-2 बार और विचार कर लेना चाहिए। कुछ है ऐसा जो शायद आपने वहाँ मिस कर दिया है।
राइट। और अगर इसके लिए आप इस स्पेसिफिक उस ट्रस्ट के लिए आप अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट करें और उनसे गाइडेंस मांगें, तो वो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं। या 10 ऑफ वाटर, फैमिली, लव एंड ब्लेसिंग्स। तो ये कार्मिक ब्लेसिंग्स, तो दिस इज़ डेफिनेटली वी पिक्ड अप कि ये मेन आपकी आज रिफ्लेक्शन है उस एनर्जी का। और ख़ास तौर से दिवाली के टाइम तक जैसे सब मिलेंगे, फैमिलीज़ कम टुगेदर, सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द हैप्पी टाइम्स अहेड एज़ वेल। और कल डॉग की एनर्जी भी थी, आज फिर से डॉग की एनर्जी पॉपअप हो रही है। तो आप चाहें तो यू कैन वॉच इट, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव वाइब्रेशन कमिंग, जो ये इवन विद द डॉग एज वेल। और 10 ऑफ वाटर, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इसमें इट रियली टॉक्स अबाउट द होल ओवरऑल रीडिंग, जैसे पूरी रीडिंग एक ही कार्ड में आपकी टीम ने आपको, द होल मैसेज इज इन दिस कार्ड एज इफ द कार्मिक ब्लेसिंग्स। एंड द बॉटम एनर्जी ऑफ द डेक इज नंबर 8, जस्टिस, फेयरनेस, द लॉ, कर्मा। तो वो कार्मिक हमने पिक करी थी एनर्जी, एंड अ लॉट ऑफ जैसे कर्म, बहुत सारा कर्म आपका आपने सॉर्ट किया है पिछले कुछ टाइम में, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो कल की भी रीडिंग यही थी, बट ये आज स्पेसिफिकली सिर्फ रिलेशनशिप्स, फैमिली या लव रीडिंग उसके अराउंड है। थोड़ा सा हमने काम के अराउंड पिक किया है कि काम और वर्क प्रोफेशन के अराउंड आपको थोड़ा सा अपने काम पे कुछ डिसीजंस पे ध्यान देना चाहिए। दैट इज़ डेफिनेटली कमिंग। ओके, तो मैं आज क्या करती हूँ, मैं ये अपने एक्चुअली इंग्लिश चैनल पे करती हूँ। तो इंग्लिश चैनल की जितनी भी रीडिंग्स हैं उनमें से टीम एक कलेक्शन में से एक रीडिंग निकलवाती हैं एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मैसेज। तो वो मैं आपको आज देती हूँ। आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आपको ठीक लगे तो आप उस पर देख सकते हैं। और जो कल की रीडिंग है वो भी मैं लिंक में डाल दूँगी, इंग्लिश वाली। थैंक यू। तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ मैसेजेस जो रीडिंग में नहीं आ पाते हैं, या ऐसे लगता है कि कुछ और भी है, वो अक्सर कंटिन्यूशन में हमें इनमें मिल जाते हैं। सो मैसेजेस फ्रॉम मदर गाया, शी हैज़ समथिंग टू टेल यू। मदर गाया की हमने एनर्जी ली थी। ये मैसेज जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला था, ये गाया का ही मैसेज है। तो हो सकता है कि आपके पास थोड़ा और गाइडेंस है अवेलेबल, जो मदर गाया से इस रीडिंग में आपको मिल सकती है। तो मैं इसको लिंक कर दूँगी आपके लिए, आप चाहें तो देख सकते हैं। एंड में शायद उसमें, अगर ये बहुत पुराने वाली रीडिंग है तो उसमें रेकी का ग्रिड का सेशन हो सकता है ना हो। लेकिन आप किसी भी रीडिंग में अगर आपको लग रहा है कि इस क्लियरिंग के लिए या कोई मैसेज रिसीव करने के लिए, जैसे 444 वाला है, उस 5 मिनट की मेडिटेशन के लिए आप किसी भी मेरी ऐसी रीडिंग पे जा सकते हैं जिसमें वो रेकी ग्रिड है इंग्लिश चैनल पे, और सिर्फ उस 5 मिनट को प्ले करके टाइम स्टैम्प में, और उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करके यू कैन रिसीव योर गाइडेंस। उसमें मैं क्या इंटेंशन डाल रही हूँ उस वक्त वीडियो में, इट डजेंट मैटर। आप अपना जो इंटेंशन डालेंगे वो उस वक्त वही काम करेगा, क्योंकि रेकी टाइम और स्पेस से परे है। वो टाइम और स्पेस के अंदर नहीं है, और रेकी से कभी कोई हार्म नहीं होता। तो आप उस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। और ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी रीडिंग है, बहुत ही पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में। अभी इसी काम को बनाए रखिए, इसी वाइब्रेशन को बनाए रखिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए। एंड आई विल सी यू अगेन इन योर नेक्स्ट रीडिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय।